नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडली चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। लगातार 2 साल कोविड प्रोटोकॉल की बंदिशों के बाद इस वर्ष ईद उल फितर का पर्व शनिवार को जिले में अकीकत के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों में आपसी सद्भाव, भाईचारगी व हर्षोल्लास साफ दिखाई दिया। प्रमुख ईदगाहों व मस्जिदों में प्रातःकाल मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अता कर देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ मांगी। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी गयी। साथ ही गले मिलने और दावतों का दौर शुरू हो गया। हर तरफ ईद की समय आपसी रिश्तों में मिठास घुलती नजर आई। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। आजमगढ़ में ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की थी। जनपद में 297 ईदगाह व 274 मस्जिदों पर सहित कुल 571 स्थानों पर ईद की नमाज पढ़ी गई। 132 जगहों को संवेदनशील स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। इन स्थानों पर सादे वर्दी में पुलिस की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर एक कंपनी आरएएफ, 2 कंपनी पीएसी, इसके अलावा 200 रिक्रूट, 3000 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना परमिशन के धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ ही सभी तहसीलों पर उप जिलाधिकारी मुस्तैद रहे। शहर के जामा मस्जिद में ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल फोर्स के साथ मौजूद रहे। आज समस्त जनपद में ईद का त्योहार सकुशल ढंग से संपन्न हो गया। बड़ी ईदगाह पे लोगों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से ईद मनाई। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे प्रॉपर पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। तहसीलों में एसडीएम लोग जो है ईद की शांति व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। कल राष्ट्रीय शायर का गीत आज भी हूँ। आज ईद की नमाज बहुत ही अच्छे ढंग से जो है हुई है और तमाम आजमगढ़ के मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज अदा किया है उन्होंने। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और यहाँ ज़िले के सारे अधिकारी जो है इस ईद की नमाज के लिए लगे हुए थे कि कुशल पूर्वक जो है ये नमाज अदा हो जाए। हम लोगों ने दुआ ये मांगी कि हमारा हिंदुस्तान अमन, चैन, सुकून की ज़िंदगी जिए और एकता हमेशा बरकरार रहे। ईद की नमाज के बाद दौर शुरू हो गया एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद देने का। इस दौरान बड़ों से लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। 2 साल से कोरोना के कारण सादगी से ईद मना रहे लोगों ने इस बार हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया। सेवई के साथ ही छोले, दही बड़े, चिप्स, पापड़ और अन्य लजीज व्यंजनों का लोग लुत्फ उठाते रहे। आज कौन सा त्योहार और क्या किया आपने सुबह से? आज ईद है और हमने इतने कपड़े ऐसे पहने और सबके घर घूमने गए थे। फिर सबसे ईदी मिली और सबने ईदी भी दी है। कैसा लगता है आपको त्योहार? बहुत अच्छा लगता है और साल में एक बार आता है। सबसे खास क्या बात होती है इसमें खाने में? इसमें सबसे खास बात ये होती है कि साल में एक बार आता है और रमजान मुबारक के लास्ट में आता है एकदम। ये सेवई बनती है, छोले बनते हैं, मिठाई बनती है और बहुत कुछ बनते हैं। असबा खाब। आज कौन सा त्योहार है, किस तरह आप लोगों ने मनाया? ईद। सुबह से उठ के क्या क्या किया आप लोगों ने? सबके घरों पे जाके हम लोगों ने मिला और सेवई खाई, अच्छे कपड़े पहने और शुद्ध जागृत बुद्धि से सुशोभित और युद्ध के मैदान में कुशल भगवान परशुराम की जयंती
अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा परशुराम जी के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम ज्ञान, तप और शौर्य की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी सतयुग और त्रेतायुग के संधि काल में अक्षय तृतीया तिथि को अवतरित हुए थे। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। उस समय अत्याचारी सहस्त्रार्जुन सहित अनेक विधर्मी शासकों का विनाश करके उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और समाज में व्याप्त आतंक और भय को समाप्त किया। वर्तमान परिवेश में हमें इनके जन्म काल से ही सीख लेने की जरूरत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि महान तपस्वी परशुराम जी को शिव जी ने मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु प्रदान किया था। वे अजर अमर हैं। उनका जीवन समाज के लिए अनुकरणीय है। आगंतुकों के प्रति आभार मंदिर के महंत श्री बम गिरी ने किया। अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व संचालन संजय कुमार पांडे ने किया। बैठक में परशुराम सेना के अध्यक्ष संजय दुबे, राम प्रकाश तिवारी, श्रीमती सुनीता उपाध्याय, वेद प्रकाश पांडे, सौरभ उपाध्याय, अशोक तिवारी, भोरा तिवारी, बंशीधर पाठक, संजय पुजारी, अश्विनी त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी आजमगढ़ में स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन है और इस आयोजन में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के अतिरिक्त ब्राह्मण एकता परिषद और परशुराम सेना, यह तीनों संगठन संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान परशुराम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी आपके साथ है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी इसमें शामिल है। भगवान परशुराम जी ने जिस समय, एक ऐसा समय था जब यहाँ के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को शासन का पूरा अधिकार दे दिया गया था, लेकिन है वंशी क्षत्रिय सहस्त्रार्जुन के नेतृत्व में वह जो धर्म से विमुख हो चुके थे, वह लोगों की रक्षा करने के बजाय विधर्म के रास्ते पर चल चुके थे। वह जो अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने उस अत्याचारी शासकों का विनाश किया। और यह विनाश करते हुए उन्होंने यह सीख थी कि उस समय एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते थे लेकिन अपने अस्त्र उठाते नहीं थे। तो भगवान परशुराम ने उस समय यह जो है लोगों को यह शिक्षा दिया कि अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिनके अंदर सब कुछ का ज्ञान है, वह भी उसके प्रतिकार के लिए अस्त्र उठा सकते हैं। वह धर्म की श्रेणी में आता है। और भगवान परशुराम का जो इतिहास है वह बहुत ही बड़े माता पिता के भक्त थे। एक बार उन्होंने पिता के आदेश में माँ का सर भी काट लिया था, लेकिन पुनः जो है अमृत ये माता को वरदान के स्वरूप जिंदा भी किया। उसी तरह माँ की जब सहस्त्रार्जुन के लड़कों ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया था, जमदग्नि ऋषि का, उस समय जो है उनकी माँ बहुत विलाप कर रही थी और 21 बार उन्होंने छाती पीट कर कहा कि अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करो। उस समय भगवान परशुराम का क्रोध बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और उस समय उन्होंने क्रोध में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ऐसा वृत्तांत आता है कि एक बार वह जो है क्षत्रियों का विनाश करने जा रहे थे, वह अंतिम उनका था। उस समय बजरंग बली से मुलाकात हो। एक ऐसा दिन जिस दिन से सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है, जिस दिन श्री बद्रीनारायण के पट खुल जाते हैं, जिस दिन नर नारायण ने अवतार लिया था, भगवान परशुराम के अवतार का भी दिन जिसे माना जाता है और जिस दिन से वर्ष भर वस्त्रों में ढक कर रखे गए वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। और वह दिन वैशाख शुक्ल तृतीया के रूप में मंगलवार को मनाया गया। एक ऐसा दिन जो अक्षय फलदायक होने के कारण अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। जनमानस में यह दिन
ज्यादातर आभूषणों की खरीदारी के शुभ होने के रूप में प्रचलित है। लिहाजा इस अक्षय फलदायी पर्व पर स्वर्णकारों के प्रतिष्ठानों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने पर महंगाई का रोना रोने वाले जनमानस ने आभूषणों की जमकर खरीदारी की। सर्राफा की दुकानों पर भीड़ इतनी थी कि अपनी बारी की प्रतीक्षा में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दुकान पर पहुंचे लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार 1000 से लेकर लाखों तक की खरीदारी की। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी लेने का विशेष महत्व होता है। इस कारण से सर्राफा बाजार में दोपहर से लेकर देर रात तक भीड़ उमड़ी रही। अक्षय तृतीया पर लगातार 2 वर्षों से कोविड के कारण सर्राफा कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार की अक्षय तृतीया वास्तव में आम जनमानस के साथ ही सर्राफा कारोबारियों के लिए भी विशेष फलदायी रही। आज अक्षय तृतीया त्योहार है जिसमें बहुत शुभ मुहूर्त है। 50 साल बाद ऐसा आया है। हाँ, लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं सोने की। इसमें महिलाएं ज़्यादातर आभूषण खरीद रही हैं जी। और यह हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। अक्षय तृतीया व्रत है जी। जी, हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है जी। क्या क्या होता है पूजा पाठ में शाम को? हाँ, शाम को पूजा भी करती हैं महिलाएं। सभी लोग करते हैं पूजा जी। ज़्यादा महत्व होता है? हाँ हाँ, ज़्यादा महत्व होता है हिंदू धर्म में इसका। क्या क्या खरीदा जाता है? अब इसमें ज़्यादातर तो लोग आभूषण ही खरीदते हैं। हाँ, सोना चांदी आभूषण में आ जाता है इसमें। तृतीया का त्योहार है आज। मैं मंगलसूत्र अपने लिए बनवा रही हूँ पहनने के लिए। औरतों को तो वैसे हमेशा गहना चाहिए, तो रखी थी अपना जमा पूंजी, उसी का ले रही हूँ। क्यों नहीं, पूजा तो होता ही है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JSCT मॉन्टेसरी स्कूल।
Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session. Playgroup to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।